कल के वीडियो में आपको हम देंगे मोटरसाइकिल का सेल्फ अगर दिक्कत कर रहा हो तो खोल करके कार्बन कैसे बदलना है, ये कल के वीडियो में आपको मिलेगा। आपको दिखा दें, फिलहाल ये खोला जा चुका है। और नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, कुछ चेक लाइट ऐसे आते हैं जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो जाती है और कई बार जो है गाड़ी में ज़्यादा ट्रबल आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि चेक लाइट को लेकर के हमारे बहुत से मित्रों का जो सवालात थे वो बड़े भिन्न भिन्न के थे। तो आज हमने सोचा कि सबसे पहले हम चेक लाइट पे ही बात करते हैं और चेक लाइट के बारे में ही आप सभी को बताते हैं। क्योंकि चेक लाइट थोड़ा सा परेशान करता है, टेंशन देने वाला चीज़ है, वाकई में है। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको चेक लाइट की दुनिया में। कुछ चेक लाइट ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको टेंशन नहीं लेना है और कुछ चेक लाइट ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। एक बात। दूसरी बात आपको ये बता दें कि कुछ चेक लाइट ऐसे भी हैं जो अगर जल रहा है आपकी गाड़ी में तो आप लंबे टाइम से जो है आप दिक्कत में आ सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग गाड़ी चलाते हैं तो उनको चेक लाइटों के बारे में पता ही नहीं है कि कौन से चेक लाइट का मतलब क्या होता है और किस चेक लाइट से क्या चीज़ दिखना चाहिए और क्या परेशानी होती है। तो इसलिए हम सोचे कि जो है आज चेक लाइट पे ही स्पेशल वीडियो एक बना के आप सभी के बीच में डालते हैं। तो चलिए चेक लाइट के लिए आप सभी को हम लेके चलते हैं। अपने जो छोटा होगा उसको हम फटाफट दिखाते हुए निकल जाएंगे। देखिए, ये दो चेक लाइट आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको एक चेक लाइट दिख रहा है, चेक लाइट आपका हेडलाइट का है कि हेडलाइट का आपका जो मूड लगा हुआ है, कौन सा मूड पे चल रही है हेडलाइट। तो ये हेडलाइट का हो गया। दूसरा पावर स्टीयरिंग का हो गया। और पावर स्टीयरिंग का अगर ये लाइट जल जाएगा आपके मीटर पे तो आपका पावर स्टीयरिंग काम नहीं करेगा चलती हुई गाड़ी में। और अगर ये पावर स्टीयरिंग का चेक लाइट अगर आपको जल जाता है तो दो तीन चीज़ें होती है जिसको आप चेक करके सही कर सकते हैं। पहला होता है फ्यूज़, दूसरा होता है रिले और तीसरा होता है आपका ECU। ये तीन चीज़ें होती है और बाकी जो है बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे मोटर भी ख़राब होगा तो ये लाइट जल जाएगा, मतलब ये चीज़ें होती है। लेकिन जनरली जो चीज़ है वो फ्यूज वगैरह है वो आप चेक कर सकते हैं। ये तीन लाइट के लिए ये देखो, ये लाइटें हैं तीन। तो ये तीन लाइटों का मतलब जो रेड वाला है, रेड वाले का मतलब हो जाता है आपका कि आपकी गाड़ी का जो सीट बेल्ट है वो सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है, वो गाड़ी अलार्म ही करती है। और एक चीज़ और है, ये आपका दूसरा जो दरवाजे जैसा खुला हुआ दिख रहा है, ये सिग्नल तब आता है जब गाड़ी का डोर खुला होगा। और जो डोर खुला होगा वो इसमें सिंबल दिखा देगा। और इम्पोर्टेंट आपका जो लाइट है वो जो ये कैप, आई कैप जैसा कुछ चू रहा हो उस टाइप का जो दिखा रहा है, ये इंजन वाला का लाइट है। कई बार हम बताते हैं ना, इंजन का लाइफ लंबा और छोटा होने की वजह से, तो ये लाइट अगर आपका जल रहा है गाड़ी में तो आप बहुत सतर्क हो जाएं। क्योंकि ये लाइट जलने का मतलब आपकी गाड़ी में करंटली मोबिल नहीं है। तो अगर आपकी गाड़ी चल रही है और लाइट पहले से नहीं चल रहा था और ये लाइट अगर जल गया है तो प्लीज़ मेरा विनम्र निवेदन है कि आप करंट गाड़ी खड़ा करें और इसको अपने सर से चेक करें और चेक करने के बाद इसको सही करें और उसके बाद आगे प्रस्थान करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइट जो है जल्दी जलना नहीं चाहिए। ये लाइट बहुत इंपॉर्टेंट लाइट है, अक्सर जलता है वो ये चेक लाइट है। ये चेक लाइट आपको अगर कंटिन्यू जल रहा है तो टेंशन लेने वाली बात ऐसी नहीं है, खास करके जब CNG लगी हो गाड़ी में तब। क्योंकि मैं जो बताता हूँ वो CNG के बारे में ही बताता हूँ। अगर हमसे ज़्यादा कोई जानकार रखता हो भाई तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम वो बात बताते हैं जो आपको दिमाग पे टेंशन ना दे और आसानी से आपका काम हो जाए। तो ये चेक लाइट अगर आपकी गाड़ी में जल रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, गाड़ी आपकी निश्चिंत चलेगी। हाँ, अगर ये गाड़ी में चेक लाइट ब्लिंक कर रहा है, अगर आप गाड़ी में लाइट जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, यानी कि ब्लिंक कर रहा है, तो आपको करंट दिखाना पड़ेगा, तुरंत दिखाना पड़ेगा। इस लाइट को आप इग्नोर ना करें। अगर ये लाइट जल गया है ब्लिंक करता हुआ तो आप तुरंत दिखाएं। कंटिन्यू जल रहा है तो टेंशन नहीं है, कंटिन्यू नहीं जल रहा है तो ये टेंशन है। दो तीन कारण होता है इसको चेक लाइट जलने का, इसमें हम कारण बता रहे हैं। पहला कारण तो ये होता है कि जो मैपिंग होती है, मैपिंग 19-20 अगर रहेगा तो लाइट जल जाएगा। क्रेंक सेंसर आपका जो लगा हुआ है CKP में तो ये लाइट जल जाएगा। और मैपिंग के साथ साथ गाड़ी अगर हल्की सी मिसिंग करे तो भी चेक लाइट जल जाएगा। और सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि इंजेक्टर में लाइट करंट नहीं जाता है, इंजेक्टर को निगेटिव बंद किया जाता है, ECU को करंट नहीं जा रहा है और गाड़ी आपकी डिजिटल मीटर वाली है तो ये लाइट अक्सर जलने का चांस रहता है। क्योंकि उसको पता नहीं कि हम चल किस चीज़ पे रहे हैं और आपका कंटिन्यू लाइट वो जल रहा है। तो कंटिन्यू लाइट जलने का मतलब आप समझ रहे हो ना भाई, आपका रीडिंग चल रहा है कि आप इतने किलोमीटर चल चुके हो और ईंधन जो करते हैं, तो ऐसे पोजीशन में भी ये लाइट जल जाता है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये है ABS की लाइट। ये ABS की लाइट है। आपको ABS की लाइट आपको दो तीन पोजीशन पे जलता है। पहला पोजीशन जलता है आपका
जो आपका अगला पहिया के पास ABS लगा हुआ है, ब्रेक पे जो काम करता है, आपका पावर बूस्टर पे जो काम करता है, उसके वजह से ये लाइट जल जाता है। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ बताएंगे कि अगर आपने बैरिंग मार्केट में लोकल लगवा रखा है बिना ABS वाली, तो भी आपका लाइट जलता है। खास करके उस गाड़ियों के लिए स्विफ्ट डिजायर और नई BS6 जितने गाड़ी आई है, किया वगैरह गाड़ियों में ये भी व्यवस्था है। अगर आपने मार्केट में ये लाइट बदलवाया तो ये दिक्कत, पेट्रोल कम हो जाएगा तो ये लाइट अक्सर जल ही जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है एंड पे आकर के। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कौन सा लाइट है, ये देखो जो टेंशन वाली लाइट है, मैं बताता जाऊँगा वीडियो के साथ कि ये टेंशन देने वाली लाइट, जैसे मोबाइल का लाइट एक दिखा दिया हमने टेंशन देने वाला, और ये एक लाइट और हम दिखा दें आपको। ये लाइट देखो, इसको खूब अच्छे से आप भी पहचान लो, ये टेम्परेचर का लाइट है, सिग्नल है। अगर आपकी गाड़ी गर्म हुई है तो गर्म गाड़ी होने के पोजीशन पे ये लाइट आपका जलेगा। पहले लाइट जलेगा तो ही आगे कोई काम होगा। ये लाइट भी अगर आपकी गाड़ी में जल जाता है तो भाई प्लीज़ आप गाड़ी खड़ी कर दो, पहले चेक करवाओ, मोबिल, पानी, तेल, ये सारी चीज़ें चेक कर लो। फैन चेक करो आप, खास करके कूलेंट चेक करो। फैन अगर आपका नहीं चलता है तो ये बंद होता है, या तो कूलेंट पाइप फट जाए, होस पाइप फट जाए तो ये लाइट जलता है, अन्यथा ये लाइट नहीं जलेगा। और ये भी लाइट अगर आपकी गाड़ी में जल जाता है, भाई प्लीज़ गाड़ी आप नहीं चलाएंगे, इसको खड़ी कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं पास। ये देखो एक और टेंशन वाली लाइट है, ये देखो ये लाइट है आपको टेंशन देने वाली। ये लाइट भी अगर आपका जल रहा है तो आप समझ लो बैटरी आपका चार्ज नहीं हो रहा, कटआउट खराब है, रिले खराब है, अल्टरनेटर खराब है, मतलब कुछ चीज़ें खराब है जिसकी वजह से लाइट जल रहा है, आपका बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। इसका सिग्नल हो गया कि आपकी गाड़ी में बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। अगर आप दिन की रोशनी में चल रहे हो, गाड़ी अगर आपकी चल रही है, तो फिलहाल लाइट जलने के बाद आप चला तो सकते हो तब तक जब तक आपका बैटरी चार्ज है, जब तक। लेकिन आपको करंट में मिस्त्री को दिखाना ही पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिकल काम करता हो, जो इलेक्ट्रीशियन हो। आपका अल्टरनेटर नहीं काम करेगा, उस पोजीशन पे आपको ये लाइट शो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी लाइट है, और अब हमारे पास लाइट मिल जाता है आपको ये लाइट। ये लाइट दो पोजीशन पे चलता है। आपकी गाड़ी में अगर ब्रेक ऑयल कम होगा तो भी लाइट जलेगा, और आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा हुआ होगा तो भी ये लाइट जलेगा। ये दो पोजीशन पे लाइट जलता है। अगर ये लाइट जल रहा है और हैंड ब्रेक आपका छूटा हुआ है तो आप समझ लो आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक का साथ साथ ब्रेक ऑयल कम हो गया है। तो प्लीज़ आप कृपया करके ब्रेक ऑयल चेक करें और उसके बाद बढ़ें। ब्रेक ऑयल अगर कम है तो आप पूरा कर लें, अन्यथा ब्रेक फेल होने का चांस पूरा रहता है। और ब्रेक फेल होने के बाद आप जानते हो, चूँकि यहाँ पे एक बात कहेंगे, जो पहले के ज़माने में फिएट एम्बेसडर एनी वगैरह होती थी, उसमें तो ब्रेक फेल होने के बाद चारों पहिया नहीं काम करते थे। लेकिन अब की जो गाड़ियाँ हैं उसमें अगर ब्रेक फेल हो भी गया तो दो पहिया एक साथ और दो पहिया एक साथ काम करता है, यानी कि दो अगला एक साथ काम करेगा, दो पिछला एक साथ काम करेगा। तो ज़्यादा खतरे की बात नहीं, लेकिन खतरा टेंशन तो है। तो आप सतर्क हो जाएं और इसको सही कर लें और ब्रेक ऑयल चेक कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, तभी मज़ा आएगा। अब चलिए आगे देखते हैं कौन सी लाइट हमारे पास है। और इसके साथ हमारे पास लाइट बचती है ये एयर बैग का लाइट। ये देखो आप, अगर ये लाइट आपकी गाड़ी में जल रहा है इंडिकेटर पे, तो आप समझ लो आपका एयर बैग का लाइट जल रहा है। और एयर बैग का लाइट जलते के साथ साथ आपका कुछ और भी जाने वाला है। तो इस लाइट के साथ आपको, जिस गाड़ी में अगर आप नई गाड़ी को छोड़ कर पुरानी गाड़ी अगर आप खरीदने जा रहे हो रीसेल में, और ये लाइट अगर आपको दिखा दिया तो आप समझ लो इस गाड़ी का एयर बैग खुला हुआ है, यानी कि गाड़ी पहले से एक्सीडेंटल ऑलरेडी है। तो अगर ये लाइट अगर आपको दिखता है तो आप सतर्क हो जाए और इस गाड़ी को खरीदने से पहले आप समझ जाए कि इसमें मामला है। चलिए आगे देखते हैं और कौन सी लाइट हमारे पास है। अब इसके बाद हमारे पास लाइट दिख रहा है, ये लाइट एक और खतरनाक लाइट इसमें दिख रहा है। देखो BS6 में तो आपको हैंड ब्रेक पे ऐसे मिल जाता है, वही लाइट है ना, उसका सिंबल, चूंकि उस पर लिखा हुआ नहीं था, इस पर लिखा हुआ है हैंड ब्रेक लगेगा तो BS6 में आपको ये लाइट जलेगा। लेकिन इसके बगल में येलो कलर का एक और लाइट दिख रहा होगा आपको, ताला बना हुआ है। ये ताला बना हुआ जो लाइट है, वो ताला बना हुआ लाइट डायरेक्ट नहीं जलता है, लेकिन ये ब्लिंक करता है। चाबी ऑन करोगे आप तो जलेगा, लेकिन अगर लाइट ब्लिंक कर दिया भाई साहब, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि हाँ ये मामला गंभीर है और मामला इसको गंभीरता से लेना है। और ये लाइट ब्लिंक कर रहा है तो आप समझ लो कि एमुलाइजर आपका जल रहा है, एमुलाइजर का लाइट है। और गाड़ी से सर्विस सेंटर से, ऑथराइज सर्विस सेंटर से कोई बंदा आएगा और एमुलाइजर की लाइट हटाएगा, चेक करेगा गाड़ी, उसके बाद सॉफ्टवेयर जब अपडेट कर देगा तब ये गाड़ी फिर रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। या तो आप गलत चाबी लगा दोगे, जैसे कि इस गाड़ी की चाबी ना हो, दूसरे किसी गाड़ी की चाबी है, और अगर आपने इस गाड़ी में कोच दिया है तो समझो कि आप ये लाइट जल जाएगा, ताला जलता बुझता। और अगर ऐसा हुआ तो समझ लो कि आपका काम फिशिंग हो गया है। यहाँ पे एक चीज़ और कहेंगे कि चाबी के अंदर एक सेंसर होता है। चाबी आपके हाथ में ही रहता है। कई बार हमारे साथ एक केस हो चुका है,
फन पे गाड़ी एक बंद हो गई थी, चाबी वो इसी गाड़ी का था, सब कुछ वही था, लेकिन सेंसर का पतला सा एक छेद के साथ चाबी में लगा रहता है वो सेंसर पता नहीं कैसे गिर गया था। वो सेंसर भी अगर गिर जाएगा तो ये लाइट शो करेगा, और अगर ऐसा होता है तो आप भी चाबी के पास एक बार जरूर चेक करिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी सेंसर रास्ते में कहीं गिर गया हो। इतनी चीज़ आपको चेक करनी है, और ये चीज़ अगर आप चेक कर ले तो आपको पता चल जाएगा आपकी गाड़ी में दिक्कत क्या है। तो ये हम बात कर रहे थे आज लाइटों को लेकर के, खास करके उन लाइटों के बारे में बताए हैं जो लाइट अधिकांश परेशान करने जैसे होते हैं और दिक्कत करते हैं। हम उन लाइटों के बारे में बिल्कुल नहीं बताए हैं जो लाइट आपको परेशान, थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन कम देते हैं, अवॉइड करने लायक हैं। हाँ, लेकिन ये कि सारी लाइट अभी भी ख़त्म नहीं हुई, लाइटें बहुत हैं, चीज़ें बहुत है, लेकिन हमने उतना बता दिया जितने में आपका काम चल जाए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पेज पे हैं तो फॉलो करिएगा। ये दोनों काम करने के बाद आप हमको अपना प्यार देते रहिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं, अपना काम करें। जय हिंद, जय भारत, बाय।